हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ चर्चा नेवल कॉमोडोर रंजीत राय, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ आज की शाम जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अश्विन सिवाच इस चर्चा में हमारे साथ, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी भी हमको बताएंगे कि ये पनडुब्बियां हवा में रहने वाले लोगों को कैसी दिखाई देती है, कितनी खतरनाक दिखाई देती हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट कहते हैं कि जब आप नेगोशिएशन टेबल्स पर बैठते हैं तो जिसकी पोजीशन जितनी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ की पोजीशन से बात करने वाले की बातें सुनी जाती हैं। क्या पनडुब्बियां किसी एक मुल्क की हैसियत, उसकी स्ट्रेंथ में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं? समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें सिवाच सर आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि आने वाले दिनों में ये पनडुब्बियां हैसियत का बड़ा पैमाना होंगी? चाहिए है कि पूरे वर्ल्ड को 2/3 जो वर्ल्ड है वो पानी है और वहाँ समुद्र है, और जो समुद्र को कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल करेगा पूरे वर्ल्ड को। आपका 80% जो ट्रेड है वो समुद्र के तह से जाता है, तो इसका मतलब कि जो आपकी सी लेन्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, वो समुद्र से है। तो इसलिए जो समुद्र को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका सबमरीन से। आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी हैं, मगर जो सबमरीन हैं वो दो चीज़ें कर सकती हैं। एक तो दुश्मन की शिप और सबमरीन को बर्बाद कर सकती हैं, अपनी सबमरीन और शिप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और आप अब के लिए सर्विलेंस कर सकती हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं वो इस टाइप की हैं कि अगर उनको फ्यूल दे दिया जाए तो जिस प्रकार से ब्रिटिश ने अभी जो HMS एनसन की है, जो 25 साल तक उसको रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये होड़ लगी पूरे वर्ल्ड में। जिसके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन या न्यूक्लियर सबमरीन है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। और ऐसे में जो चीन है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के हिसाब से चीन से बहुत आगे है, मगर जब बात आती है सबमरीन की तो चीन बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है। 70 से 80 सबमरीन बना दिए हैं पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की सबमरीन है, समझना चाहूंगा अश्विनी सर, जब ये आप हाईलाइट कर रहे हैं कि चीन अपनी पनडुब्बियों के मामले में क्षमता के विस्तार में लगा हुआ है, तो ये उसी तरह की क्षमताएं हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं की गई हैं। ये उसी तरह की मुट्ठी है जो बंद है, इसलिए लाख की है, खुल गई तो लाख की रहेगी या खाक की हो जाएगी, ये भी समझूंगा। लेकिन पहले मैं कॉमोडोर रंजीत आपसे समझना चाहता हूं, क्यों ये कहा जाता है कि जमीन पर वो राज करेगा जिसने ब्लू बैटलफील्ड पर अपना सिक्का जमा लिया हो? क्यों ये कहा जाता है? बिल्कुल ठीक आपने जो समझाया, जनरल साहब ने समझाया। दिस इज अ मैरीटाइम सेंचुरी। इतना पानी है, उसका कंट्रोल जो करेगा वो दुनिया का कंट्रोल करेगा, ये लिखा हुआ है और हो रहा है जो। तो अब पनडुब्बियों ने हर एक लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किया है, इसलिए कहा जाता है सबमरीन इज द व्हीकल ऑफ वॉर। जब शांति है तो सबमरीन प्रैक्टिस करती है, अपनी नेवी को प्रैक्टिस कराती है कि सबमरीन को कैसे मारिए, और अगर जो चाहिए खुफिया एजेंसी का काम करती है। लेकिन लड़ाई के लिए व्हीकल ऑफ वॉर एयरक्राफ्ट कैरियर अलग होता है। तो अब आपने बिल्कुल ठीक समझाया, सिर्फ 5 NPT देशों के पास परमाणु प्रोपल्शन के साथ, परमाणु हथियार के साथ ऐसे पनडुब्बियां हैं, न्यूक्लियर सबमरीन, और भारत के पास NPT में नहीं है, हमने अपने आप बनाई है। और एनसन जो है एस्ट्यूट क्लास सबमरीन वैनगार्ड क्लास के बाद बनाया गया है। लेकिन उनके मिसाइल्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं मिसाइल्स उनके जो आते हैं। और अभी भी ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं हम आपको परमाणु पावर की एक अक्सुस में सबमरीन देंगे। इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत ने अपना पनडुब्बी, परमाणु पावर और परमाणु हथियार जो कलाम 15 बसीन 05 उनका नंबर दिया गया है। और अगली जो पनडुब्बी है अरिगत, वो कमीशन होने वाली है, और एक और उसके बाद है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, एनसन जो अब नई ब्रिटेन की सबमरीन है, नेटो में उसका फ़ायदा होगा। और कहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन डेटरेंस के लिए होता है, लेकिन आप याद रखिए हमारी भी 71 की लड़ाई हुई थी बांग्लादेश बनाने के लिए। किसने ज़्यादा नुकसान किया? हंगोर ने खुखरी को गिरा दिया। तो ज़रूर बिल्कुल
पनडुब्बी की पावर, पनडुब्बियां, ब्लू बैटलफील्ड को अगर आपको जीतना है, और उसका रीजन भी क्लियर किया अभी कोमोडोर साहब ने कि अगर आप देखें पूरी दुनिया में पानी कितने हिस्से में है तो आप पाएंगे उसके मुकाबले जमीन का हिस्सा कम है।